वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं और इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था। मतलब मेरे फैमिली मेंबर सभी वायरल फीवर की चपेट में आ गए और स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत कुछ मतलब जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपनी फैमिली के लिए किया। लास्ट में जब सब सही हो गए तो मुझे वायरल फीवर में इफ़ेक्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा समझिए कि 102 103 बुखार था। चेहरे पे अभी तक वो दिख रहा है। धीरे धीरे बॉडी रिकवर करेगी, इसीलिए काफ़ी हर चीज़ बिल्कुल समझिए कि हर चीज़ डिले हो गई इसी चक्कर में। ना आप लोगों से बात हो पाई, ना ही अभी तक जो कॉपीज़ आई हैं वो मैं देख पाया, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं था कि मैं कॉपी देख पाऊँ। इतना इतनी बुरी हालत थी। इसीलिए मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर कॉपी चेक कर दीजिए। मैंने उन्हें बोला कि मैं भी वायरल फीवर में बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ हूँ, मैं भी बिल्कुल चेक नहीं कर पाऊँगा। हाँ, ये था कि मैंने आंसर की वगैरह आप लोगों को सेंड कर दी थी, तो उसे आप लोग भी देख सकते थे और बाकी मैं तो आप लोगों को वन टू वन रिस्पॉन्स अब दूंगा ही, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। आज मैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में हूँ इन कंपेरिजन टू यस्टरडे। यस्टरडे तक तो बहुत ही हालत ख़राब थी, अब कुछ जाके तबीयत ठीक हुई है। तो बात ये करना चाहता हूँ आप लोगों से कि लगातार कॉल आ रहे हैं रिगार्डिंग मेंस के प्रिपरेशन कैसे की जाए, और मैं आपको बता दूं अक्टूबर ख़त्म समझिए, नवंबर दिसंबर। अब नवंबर दिसंबर के बाद होता है 2025 की शुरुआत। तो लोगों का कॉल आ रहा है कि सर मेंस की तैयारी हम कैसे करें। तो मैंने ये कई बार बता दिया है कि मेंस की तैयारी विदाउट प्रैक्टिस के आपकी नहीं हो सकती। केवल आप बेयर एक्ट को पढ़कर, कमेंट्री को पढ़कर या कहीं से नोट्स इकट्ठे करके अगर आप सोचते हैं कि आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी, तो वो कभी नहीं होगी। क्योंकि मेंस की तैयारी जो होती है वो होती है लिख कर। जितना लिखेंगे, जितना क्वालिटी बढ़ाएंगे लिखावट में, उतनी ही आपकी मेंस की तैयारी होगी। ठीक है। और ये लिखना सबसे बड़ी कला है मेंस के पेपर में। पहली बात तो यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी में बच्चों का पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है मेंस का। वो लिख ही नहीं पाते, क्योंकि उनको क्या होता है कि उनको वो पढ़ के तो आए हैं, पढ़े तो सब हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की वो बहुत कम लोगों ने करी है। ठीक है। बहुत कम लोगों ने वो प्रैक्टिस करी है, और जिसका नतीजा ये होता है कि एग्ज़ाम में अधिकतर टाइम तो निकल जाता है ये सोचने में कि शुरुआत कहाँ से करें और कंटेंट क्या डालें उसमें। उसी में आपके निकल जाते हैं आधे घंटे, और कभी कभी तो पेन हो जाती है जाम, वहाँ चलती ही नहीं है। क्योंकि दिमाग में होती है कई प्रकार की टेंशन। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा, शुरुआत कहाँ से करें, आसपास के लोग लिख रहे हैं, हम बैठे हैं। ठीक है। परफेक्ट बॉडी हमारी आंसर की नहीं बन पा रही है, क्या नंबर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है। मेन से हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं हमें एग्ज़ाम को निकालने में। ठीक है। तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको इसका एक रेमेडी बता रहा हूँ मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मेंस की तैयारी आप ऐसे करें कि आप जितना लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है, जितना आप आंसर फ्रेमिंग करें, उतनी ही आपकी मेंस की तैयारी बेहतर होती जाएगी। ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ कर लीजिए। ठीक है। लेकिन समय रहते हुए कर लीजिए, ये आपकी भलाई के लिए है। आपको जहाँ अच्छा लग रहा हो, जो चैनल आपको पसंद आ रहा हो, ये आपकी चॉइस है। मैं कभी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। जिसकी विश है वो जहाँ ज्वाइन करे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी टाइम है। और प्री के बाद मेंस की तैयारी अलग से कभी नहीं होती, साथ के साथ तैयारी होती है, साथ के ही साथ लिखना और टिक करना होता है। ठीक है। बाद में फिर आप प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे तैयारी आपकी काम नहीं आएगी, क्योंकि आप हड़बड़ाएंगे। ठीक है। वो हड़बड़ाहट आपको और पीछे ले जाएगी, आगे की बजाय आपको और पीछे ले जाएगी वो हड़बड़ाहट। तो हड़बड़ाहट से बचने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया उपाय है कि अभी आपके पास करंट के ये 2 महीने, मतलब
नवंबर दिसंबर, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने हैं। अब 5 महीने सो के निकाल दीजिए या 5 महीने तैयारी करके निकाल दीजिए, वो आपकी विश है। मेरा जो सजेशन है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज़ जहाँ अच्छी लगे वहाँ ज्वाइन करिए। मेंस की टेस्ट सीरीज़ मैंने भी स्टार्ट कर दी है, प्री की टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ पोस्टपोन करी थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं पेपर नहीं करा सकता था, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। उत्तराखंड का पेपर इस बार भी हो पाएगा, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, मैं उस दिन नोटिफाई करूँगा क्योंकि सबसे पहले मेरी हेल्थ है, उसके बाद ही और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उत्तराखंड के लिए भी फीस भी सबमिट नहीं कराई है किसी की, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप उत्तराखंड की तैयारी मतलब यूपी एपीओ मेंस को पहले टारगेट रखिए। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की वैकेंसी लेट होगी, एकदम गारंटी है। तैयारी उसकी भी करिए, लेकिन ज़्यादा परेशान आप रहिए यूपी एपीओ के लिए अभी करंट सिनारियो में, ठीक है। परेशान तो आपको उसके लिए भी रहना है, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप उसको छोड़ ही दीजिए या भूल ही जाइए, लेकिन आप अपना फोकस अभी इस पर करिए कि आपकी यूपी एपीओ की जो वैकेंसी आने वाली है, पहले आपका यूपी एपीओ से पाला पड़ेगा। उसके लिए आप अपनी तैयारी को कैसे मजबूत करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं यूपी पुलिस रेगुलेशन से जुड़े हुए कि यूपी पुलिस रेगुलेशन की तैयारी कैसे की जाए, क्या सारे पैरा पढ़ना ज़रूरी है या कुछ रिलेवेंट पैराज हैं वो पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि यूपी पुलिस रेगुलेशन के पूरे 554 पैराग्राफ पढ़ना मतलब अपना समय नष्ट करना है, बहुत सीधे शब्दों में। बहुत गिने चुने पैरा एग्ज़ाम में आते हैं प्री में, ठीक है, और वही गिने चुने पैरा मेंस में आते हैं, इसलिए हड़बड़ाइए मत। एक वीडियो उसके ऊपर समर्पित रहेगा जिसमें यूपी पुलिस रेगुलेशन से जुड़े हुए रिलेवेंट पैराग्राफ का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा उन लोगों को जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो जुड़ते जाएंगे उनको लाभ मिलता जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है हर चीज़ की, और बहुत नॉमिनल फ़ीस है हर चीज़ की जुड़ने की। मैं मेहनत करता हूँ तो उसका रिवॉर्ड मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो बहुत रिलेवेंट फ़ीस है, आप जुड़ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस का फ़ायदा है, मैं भी कोई अभी सीनियर सिटीजन में नहीं हो गया हूँ, मैं भी एग्ज़ाम एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। और बहुत ही माइनर डिफरेंस है, एग्ज़ाम रुका है, ठीक है। इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस है अपना पर्सनल कि आप लोग अभी समय रहते हुए चेत जाएं और यूपी एपीओ मेंस की तैयारी अभी से लग जाएं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, यहाँ नहीं जहाँ मन करे वहाँ करें, लेकिन अभी करें, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड एपीओ की भी तैयारी, बहुत जल्दी पेपर तैयार होने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही पेपर्स तैयार होते हैं नोटिफाई करूंगा कि मैं कब से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये ऐसा कार्यक्रम है जो पोस्टपोन्ड प्रीपोन्ड हो सकता है, ठीक है। वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ कब किसको हो जाए बता के नहीं आते हैं, और अगर होते हैं तो फिर हमें उसमें डील करना पड़ता है कि अब हम इससे कैसे कोप अप हों, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यही सूचना है कि आप लोग अपनी तैयारी को जोर दीजिए और अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। इन्फेक्शन बहुत बुरा फैल रहा है, ये वायरल इन्फेक्शन ऐसा है कि इंसान को बिल्कुल बेड पे गिरा दे रहा है, और सारे जॉइंट्स, सारे इतना पेन हो रहा है सारे जॉइंट्स में, आपको लगेगा कि आपको डेंगू हो गया। ये तरीका है इसका, एक एक जॉइंट आपके बेकार हो जाएंगे, आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, हेडेक होगा आपको, ठीक है, और एकदम चेहरा लाल हो जाएगा आपका। ये सब इसके सिम्टम है। ये नया म्यूटेट किया है वायरस अपने आप को, तो अपने आप को सिक्योर करिए। जहाँ इन्फेक्टेड लोग हैं, लग रहा है कि इन्फेक्शन है, दूर रहिए, क्योंकि देखिए एक बार रिदम ख़राब होने से पूरा सब कुछ ख़राब हो जाता है और टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। तो बचाइए अपने आप को, बाहर की चीज़ों को खाने से बचिए, घर पे ही बना लीजिए जो भी आपको इच्छा हो, अच्छा लगे, ठीक है। तो लास्ट का मैसेज आपसे यही है कि अपनी तैयारियों को मजबूत करते चलिए, रेगुलर करते चलिए, ठीक है। यूपी पुलिस रेगुलेशन से जुड़े पैराग्राफ का वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो घबराएं ना, बिल्कुल विचलित ना हो, ठीक है। तो मेरी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट है, जो भी जुड़ना चाहते हैं, बहुत इकोनॉमिकल रेट है, इससे कम कहीं नहीं मिल सकता आपको, और इतने बढ़िया कंटेंट में, ठीक है। जल्दी जुड़िए प्री के लिए, मेंस के लिए। अब मैं दोबारा उस रिदम पे आ रहा हूँ, ठीक है, और मिल के पेपर निकालते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अभियान अधिकारी, आप एक अधिकारी बनेंगे, ठीक है।
जितनी बड़ी मंजिल उतनी ज़्यादा मेहनत और उतना ही डिले ये होता है, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप पे ही ऑफिसर रैंक आपको मिलेगी, तो उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख के ऊपर हो जाएगी। ये सब सोच के अपनी तैयारियों को करिए, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आसपास के गलत लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जिसका हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है अच्छी बात है। आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। क्योंकि एक कहावत है कि जब तक खुद मरेंगे नहीं, स्वर्ग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मरना खुद को पड़ेगा स्वर्ग मिलने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अपनी तैयारियों को जोर दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब रेगुलर वीडियोस आपके साथ शेयर होंगे, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7505757170। कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ की क्वेरी ले सकते हैं, और जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं इन अ वेरी 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 इकोनॉमिकल फीस, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।